हेलो सिग्मास, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास चैप्टर है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो क्या है ये नंबर सिस्टम? नंबर यानी अंक और सिस्टम यानी प्रणाली। सिस्टम के बारे में तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से तो आप जानते होंगे। चलो इससे आगे और देखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि और जिसके अंतर्गत Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ये ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। अगर जैसे कोई हम नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 2/0, तो ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर के अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। आया समझ में? इसका रीज़न यही है कि अगर हम किसी भी नंबर के नीचे अगर हम ज़ीरो लगा दें तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो भैया क्या ही ये नंबर रह जाएगा, आखिर में तो ज़ीरो ही आना है। तो इसलिए हम लिखते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आई बात समझ में? आगे और पढ़ते हैं। वैसे तो ये रैशनल नंबर का कंसेप्ट आपने बहुत पहले से पढ़ते हुए आए होंगे, 6-7 से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि हम ले ले 1/2, ये भी P/Q की फॉर्म में, जिसमें हम ले अगर P की जगह क्या आ रहा है, इसमें P की जगह आ रहा है 1, है ना, और जिसमें आ रहा है Q की जगह 2 आ रहा है ना। तो टू क्या ज़ीरो के बराबर है? टू क्या ज़ीरो के बराबर है? नहीं, टू ज़ीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि भैया टू तो टू है और ज़ीरो ज़ीरो है ना। तो ये है एक तरीके का रेशनल नंबर। अब आप कहोगे कि भैया अगर आपने कहा कि जैसे Q बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो हर एक नंबर रैशनल नंबर है। जी हाँ, ऐसे हर एक नंबर रैशनल नंबर है। जैसे हम 25 ले लें, अब भैया हम इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें, ये भी रैशनल नंबर है। ये 26 ले लें, ये भी रैशनल नंबर है। तो ऐसे हम इन्फाइनाइटली हम हर एक नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं जो इंटीजर्स में आता हो। जैसे अगर मैं -21 ले लूँ, इसके नीचे 1 लगा दो, ये मैं ले लूँ 1/4 ले लूँ, ये भी रेशनल नंबर्स है। तो ऐसे कई सारे तरीके के रेशनल नंबर है। अब हमने रैशनल नंबर का तो कंसेप्ट पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं इर्रेशनल नंबर पे। तो क्या है ये इर्रेशनल नंबर? ये थोड़े से बस ये डिफरेंट होते हैं रैशनल नंबर से। आइए जानते हैं। हम जान रहे थे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर दो तरीके के मैं आपको केसेस बताऊंगा। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कुछ डेसिमल्स में और दूसरा केस बताऊंगा मैं आपको रूट्स में। सबसे पहले मैं आपको डेसिमल वाला बताऊंगा। डेसिमल वाला ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले अगर मैं कोई ऐसी मैं नंबर लेता हूँ, जैसे 0.01 011 011 एंड सो ऑन। तो ये कैसा नंबर दिख रहा है? ये सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 0, फिर 11, फिर 111 एंड सो ऑन। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये नंबर मतलब रिपीट हो रहा है? मतलब कहीं किसी भी जगह से हम कहें कि ये रिपीट हो रहा है? नहीं, क्योंकि जैसे इधर 1 है, अगर रिपीट होता तो यहाँ पे भी 1 आता, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो 2 1 है और यहाँ पे ऐसे 3 1 है। तो ये एक तरीके से ना, तो हमें क्या पता चला, इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है।
ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। यानी कि ये जैसे अगर हमने इसका एग्जांपल लिया तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, जैसे इसमें 1 रिपीट नहीं हुआ, इधर 1 एक है, इधर 2 हैं, इधर 3 है। ऐसी मैं इसमें मैंने अगर डॉट डॉट का मतलब ये है कि आगे भी ये ऐसे ही ये चलता रहेगा, आगे करते करते 4 5 6 7। तो आगे हम चलते हैं, जैसे ये और भी कई बार रिपीट हो रहा है, जैसे 100 ऑन है ये, तो आगे भी ये रिपीट होता रहेगा। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये कभी पैटर्न ये खत्म ही नहीं होगा। अब आप पैटर्न्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जैसे जैसे अगर पहले आप क्लास में पढ़ते थे कि यहाँ पे पहले एक बलून है, फिर 2 बलून है, फिर ऐसे 3, फिर 4, ऐसे 5, ऐसे बढ़ते गए, है ना। तो ऐसे बढ़ते गए, तो ऐसे ही इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है, आप समझने की कोशिश करो। और ये बहुत आसान चीज है। जैसे यहाँ पे जैसे ये 1 है, ये एक 1 है, फिर 2, फिर 3, ऐसे 100 ऑन। अगर जैसे मैं वैसे ही एक नंबर लिखूं 0.2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 222, फिर उसके बाद 00, फिर 222, फिर उसके बाद 000 एंड सो ऑन। ऐसे में अगर आपको बताऊं तो ये भी तो एक तरीके का इरेशनल नंबर है। इसमें ना नॉन टर्मिनेटिंग का, अब हमने ये रिपीटिंग को तो हमने समझ लिया, रिपीटिंग तो हमने समझ लिया कि यानी कि जो चीज़ बार बार रिपीट ना हो रही हो, कोई शब्द कोई जैसे नंबर हो, अगर इधर एक बार है तो इधर भी एक ही बार होना चाहिए, तब रिपीट कहा जाएगा। जैसे मैं आपको रिपीट का बताऊं, ये 0.20 ये हम कह सकते हैं कि ये रिपीट है, लेकिन ये रिपीट नहीं है। समझने की कोशिश करो। अब हमने रिपीटिंग तो ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें नॉन का मतलब तो पता है नहीं, अब ये टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है लिमिट्स। लिमिट यानी किसी भी चीज़ की अगर लिमिट ना हो तब वो नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे हम उसे। जैसे कि इधर इधर हमने लिखा था ये डॉट डॉट, इसका मतलब होता है 100 ऑन, यानी कि ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म ही नहीं होने का। मैं इसे कितना भी आगे बढ़ाता रहूँ, कितना भी आगे बढ़ाता रहूँ, ये ख़त्म ही नहीं होने का। अब ऐसे और भी अच्छे समझने से मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप 7/22 करके देखना, तब आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा। क्योंकि जब आप करोगे तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 3.14 एंड सम, आगे तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो वो भी एक तरीके का इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। आप करके देख सकते हो, इससे आपको और भी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। और अब हम आते हैं रूट वाले कंसेप्ट पे। अगर इसमें भी कोई आपको अगर दिक्कत, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो अब रूट्स में भी कुछ नंबर आते हैं। हमने अब तक डेसिमल वाले तो पढ़ लिए, लेकिन अब रूट्स वाले बच रहे हैं। तो रूट्स में रैशनल नंबर कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, 9, 10, 11, 12। एक सेकेंड, यहाँ पे √9 नहीं होना चाहिए, और इसका रीज़न आप मुझे बताना कि ये √9 इरेशनल में क्यों नहीं आना चाहिए। आप ये अपनी आंसर आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। जिसका सही आंसर होगा मैं उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। जैसे √13,
15 और 17। तो ये कुछ रूट्स वाले कुछ इरेशनल नंबर है। और वो क्यों है? क्योंकि अगर हम सॉल्व करना चालू करेंगे तो ऐसे कुछ नंबर आएंगे, जैसे कि 0.131133 और ये ऐसे कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। ना तो ये टर्मिनेट हो रहे, ना तो ये रिपीट हो रहे, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर आते हैं।